उत्तराखंड का युवा आज रो रहा है। उत्तराखंड का युवा चिंता में है। उत्तराखंड के युवा को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। उत्तराखंड के युवा का भविष्य पूरी तरह से समाप्त होते दिख रहा है। आज जिस तरह से जोशीमठ का भविष्य चिंताग्रस्त हो चुका है, वैसे ही उत्तराखंड के युवा का भविष्य भी चिंताग्रस्त है। आज उत्तराखंड का युवा घुट घुट कर जी रहा है। जिसने चार दीवारी के अंदर 6 महीने, साल भर, 2 साल और लगभग आधी उम्र काट ली हो, वह उत्तराखंड का युवा आज सफल नहीं हो पा रहा है। घर परिवार में, गांव में, क्षेत्र में उसके जितने भी जानने वाले हैं वो उसको धिक्कार रहा है। वो उसको जिम्मेदार मान रहा है कि तेरी नालायकी की वजह से तू आज सफल नहीं हो पाया है। उत्तराखंड का युवा जॉब भी करता है, नौकरी भी करता है, उसके बावजूद भी परीक्षाओं की तैयारी करता है। 6 से 7 घंटे जॉब करता है, उसके बाद अपना खाना पीना सब कुछ बनाकर एक कमरे में रहकर पूरी रात भर पढ़ाई करता है और 2 घंटे 3 घंटे भी नहीं सो पाता है। उसके बाद वो मेहनत जारी रखता है, उसके बावजूद भी वह सफल नहीं हो पा रहा है और इसका जिम्मेदार भी उस युवा को माना जा रहा है। उत्तराखंड का युवा आज किसी काम का नहीं रह गया है। उसको आज अपने भविष्य की चिंता सता रही है। उन उत्तराखंड के युवाओं में मैं भी एक हूँ। मैं भी आज तक ना कि यूकेपीएससी की कोई परीक्षा को निकाल पाया हूँ, ना कि यूके की परीक्षाओं को निकाल पाया हूँ। उस पर आपका बैकग्राउंड भी निर्भर करता है, आपकी परिस्थितियाँ भी निर्भर करती हैं कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारी भी होती है। आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती है, तैयारी ही नहीं करनी होती है, आपको घर का खर्चा भी निकालना होता है। इसके बावजूद आपको भाग दौड़ करके भी सफल होना है। लेकिन आप अगर सफल नहीं हो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप नहीं हैं, युवा नहीं हैं। इसकी जिम्मेदार ये नकल माफिया भी हैं, ये सरकार का सिस्टम भी है, ये आयोग का सिस्टम भी है। उत्तराखंड के अंदर यूके उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और साथ ही साथ में आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, दोनों के दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आज का युवा भटक चुका है, आज का युवा चिंताग्रस्त हो चुका है, आज के युवा का कोई भविष्य ही नहीं है। किसी को भी यूके और यूकेपीएससी पर भरोसा नहीं है, उत्तराखंड सरकार पर भरोसा नहीं है। 2000 से 2023 लग चुका है, 2000 से 2023 तक आज तक भी उत्तराखंड सुरक्षित नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि उत्तराखंड जब से बना है तब से उत्तराखंड में सत्ता में आने वाले लोग लूट रहे हैं, नोच रहे हैं, उसकी चिरा झपटी कर रहे हैं। उत्तराखंड को इन लोगों ने एक मौका बना दिया है और उत्तराखंड को ये एक मौका समझते हैं। जितना भी पैसा उत्तराखंड के विकास के लिए आता है उस पैसे को ये लूट रहे हैं, खसुट रहे हैं। आज उत्तराखंड का युवा लगातार यूकेपीएससी और यूके को थोड़ी देर भूल जाएं तो यूकेपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको रद्द करने की मांग कर रहा है, उनके लिए भूख हड़ताल कर रहा है, उनके लिए लगातार सड़कों पर हो हल्ला कर रहा है। और बड़े बड़े जो नेता हैं उत्तराखंड के सरकार में, उनका आह्वान कर रहा है कि वो आगे आए और जवाब दें, उनका साथ दें। किस तरह से उत्तराखंड के युवा आगे बढ़ें, किस तरह से उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड के जितने भी परीक्षार्थी हैं, वे उत्तराखंड की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें किस तरह से प्रतिभाग करें, कैसे प्रतिभाग करें, किस विश्वास से वे इन उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं में प्रतिभाग करें। क्योंकि जितने भी भर्ती परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जितने भी यूके ने और जितने भी यूकेपीएससी ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं कराई हैं, उन पर सब पर धांधली के बादल मंडराए हुए हैं। सबको यह भरोसा हो चुका है कि यूके और यूकेपीएससी की जितने भी परीक्षाएं हैं उनको बेचा गया है। जितने भी पद हैं, जितने भी पोस्ट हैं, वो सब बेचे गए थे। और आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनका भी मूल्य निर्धारित किया जा चुका है। तो कैसे उत्तराखंड के युवा, कैसे उत्तराखंड के नवयुवक और नवयुवतियां परीक्षाओं की तैयारी करें, कैसे वो फिर से 6 महीने, साल भर के लिए, 2 साल के लिए 4 दीवारी के अंदर कैद हो जाएं, कैसे वो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएं, अनकनेक्ट हो जाएं, कैसे, कौन दिलाएगा भरोसा। आज जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, अब कुछ ही दिन में वन आरक्षी का पेपर होने वाला है। अगले 12 फरवरी को इन्होंने फिर से पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा कराने की बात कर दी है। और जो पीसीएस का मेन एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी सारे युवा अब विश्वास में आ चुके हैं। वन आरक्षी का पेपर कैसे दें, आगे लेखपाल पटवारी का पेपर कैसे दें, उसकी तैयारी कैसे करें, पीसीएस का मेन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, सारे युवा, उत्तराखंड के जितने भी युवा हैं, नवयुवक और नवयुवती हैं, जितने भी यंगस्टर हैं, जितने भी
भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए हैं और हो रहे हैं, वो अब विश्वास में आ चुके हैं, उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो वो किस मन से पढ़ाई करें। मैं खुद उत्तराखंड के अंदर जितने भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनको छोड़ चुका हूं, उनके लिए फॉर्म भरना छोड़ चुका हूं, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं है। मैंने पटवारी लेखपाल की जो पोस्ट आई थी, जो पद आए थे, उसके भी फॉर्म नहीं भरे हैं। जब मैंने उसके भी फॉर्म नहीं भरे तो आगे आने वाले पेपर्स की तैयारी मैं कैसे करूं, किस मन से मैं फॉर्म भरूं। 2002 में भी पटवारी का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, पटवारी की पोस्ट बेच दी गई थी और तब पौड़ी में एक प्रथा चली थी कि पटवारी की कीमत 1.25 लाख रुपए, यानी कि 1.25 लाख रुपए में उस समय भी पटवारी का पद बेचा गया था। पटवारी के पेपर, पटवारी के जितने भी प्रश्न पत्र थे वो बेचे गए थे। तो आप समझ सकते हैं, जब से उत्तराखंड बना है और अब तक उत्तराखंड को नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है, नोचा जा रहा है। उत्तराखंड में जितने भी सत्ताधारी जा रहे हैं वो सब उत्तराखंड को एक मौका बना रहे हैं और उत्तराखंड में जितना भी पैसा विकास के लिए आता है, जितना भी बजट विकास के लिए आता है, ये लोग उस पैसे को आगे विकास के लिए नहीं भेज रहे हैं, बल्कि छीना झपटी करके अपने अपने घर भर रहे हैं। इन लोगों को उत्तराखंड एक मौका दिखता है, एक अवसर दिखता है। जिन लोगों ने उत्तराखंड को अपनी जान देकर बनाया था, जिन लोगों ने उत्तराखंड को बनाने के लिए अपनी जान गंवा दी, बलिदान दे दिया, जितने भी क्रांतिकारी थे, क्या उन लोगों ने यह दिन देखने के लिए उत्तराखंड बनाया था? आज उत्तराखंड का हर एक युवा कहता है या तो उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश बना दो या तो यूपी में उल्टा वापस शामिल कर दो, जो हम नहीं चाहते थे। हमने उत्तराखंड का सपना देखा था, हम चाहते थे कि उत्तराखंड अलग होकर उत्तराखंड के लिए जो केंद्र सरकार है वो स्पेशल बिल्कुल अलग तरीके से ध्यान दे, उत्तराखंड का विकास करे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तराखंड की अपेक्षा की जा रही थी, उत्तराखंड को पिछड़ा सोचकर उत्तराखंड पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन आज उससे भी बदतर हाल, जितने भी लोग उत्तराखंड की सत्ता में जा रखे हैं वो सब उत्तराखंड में धांधली कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं। यूपी में जब उत्तराखंड शामिल था तब से ज्यादा बदतर हाल आज हो चुके हैं उत्तराखंड के। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष राकेश कुमार जी ने 2021 में पदभार ग्रहण किया था और सुनने में यह आ रहा है, एक अखबार की माने तो 2021 से अब तक उन्होंने लोक सेवा आयोग में सुधारीकरण करने का भरसक प्रयास किया है और वो इस बात से काफ़ी खपा हैं और काफ़ी दुखी हैं कि आखिर पटवारी और लेखपाल की जो भर्ती परीक्षा थी वो लीक कैसे हुआ, उसका प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो इस बात से खपा नहीं है, इस बात से दुखी नहीं है कि आखिर पटवारी का और लेखपाल का जो प्रश्न पत्र है वो लीक कैसे हुआ, बल्कि वो इस बात से खपा है कि आखिर लोगों तक ये जानकारी कैसे पहुंच गई, ये बात लीक कैसे हो गई। क्योंकि जिस अध्यक्ष को अभी तक ये पता नहीं है कि लोक सेवा आयोग के अंदर अति गोपन विभाग में अनुभाग 3 के जो कर्मचारी हैं संजीव कुमार चतुर्वेदी, वह मोबाइल की एंट्री कैसे करवाता है उस कार्यालय में और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे, वह अध्यक्ष किस प्रकार से लोक सेवा आयोग के अंदर सुधारीकरण करने का प्रयास करता होगा। अखबार की माने तो अध्यक्ष राकेश कुमार जी इस बात से काफी दुखी हैं, इस बात से काफी खपा हैं और उनके जहन में यह चल रहा है कि आखिर क्या अति गोपन विभाग के अनुभाग 3 में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे और मोबाइल की एंट्री कैसे हो गई। क्या इन लोगों ने, क्या लोक सेवा आयोग ने, क्या सरकार ने अति गोपन विभाग के अनुभाग 3 में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे उनको सब कुछ मान दिया है, सबसे ऊपर उनको समझ लिया था। जो उनके लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं थी, उनको चेक करने वाला, उनकी जांच करने वाला कोई नहीं था। जिस कार्यालय के अंदर मोबाइल की एंट्री नहीं होनी चाहिए थी उस कार्यालय के अंदर मोबाइल की एंट्री कैसे हो गई। जिस कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए थे, जो कि अति गोपन विभाग है, जो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं जता सकता है, उस अति गोपन विभाग में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे या नहीं लगे हुए थे, यह जानकारी अभी लोक सेवा आयोग को मालूम नहीं है या पता नहीं है। तो लोक सेवा आयोग ने क्या तैयारी कर रखी थी पेपरों की, क्या तैयारी कर रखी थी भर्ती परीक्षाओं की। अब देश का युवा, उत्तराखंड का युवा और बहुत सारे संगठन ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले जितने भी यूकेपीएससी की परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया जाए। जब तक पूरी तरह से जांच न हो तब तक उन परीक्षाओं को ना कराया जाए। और यह भी माना जा रहा है कि 2018 से अब तक जितने भी यूकेपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं और यूकेट्रिपलएससी की परीक्षाएं हुई हैं उनकी जांच की जाए और सख्ती से यह पता लगाया जाए कि आखिर 2018 से 2021 में किन किन पेपरों में धांधली हुई है और किन भर्ती परीक्षाओं को लीक कर दिया गया था, किन किन प्रश्न पत्रों को लीक कर दिया गया था, किन किन विभागों में पदों को बेच दिया गया था, इसका पता लगाया जाए। जी हाँ, इसमें बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जो 2018 से 2023 तक अब तक बहुत मेहनत कर चुके हैं और ऐसा नहीं है कि 2018 से अब तक ही प्रश्न पत्र लीक हुए होंगे या पदों को बेचा गया होगा, पोस्ट बेची गई होंगे। 2018 से पहले भी पदों को बेचा गया है और पेपरों को लीक किया गया है। 2002 में जब उत्तराखंड बना ही था उसी समय पटवारी की पोस्ट बेच दी गई थी, प्रश्न पत्र लीक कर दिया गया था और उस समय पौड़ी में यह प्रथा भी चली थी कि पटवारी की कीमत 1.25 लाख रुपए, यानी कि 1.25 लाख रुपए में पटवारी का पेपर बेचा गया था, पटवारी की पोस्ट बेची गई थी। 2002 की बात है।
तो जब से उत्तराखंड बना है और अब तक उत्तराखंड को लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, उत्तराखंड के साथ छीना झपटी की जा रही है। जितना भी विकास का पैसा आ रहा है, जितना भी बजट आ रहा है, ये कर्मचारी आपस में ही उस पैसे को बांट रहे हैं, उस पैसे पर छीना झपटी कर रहे हैं और विकास के लिए आगे पैसा नहीं भेज रहे हैं। आज भी गांव के जितने रास्ते हैं वो बदहाल स्थिति में है। आज भी गांव की सड़कें बदहाल स्थिति में है। जहां बहुत पहले सड़कें बनी थी, पक्की सड़कें बनी थी, वो सड़कें खंडर बन चुकी हैं, वहां गड्ढे ही गड्ढे हैं। पूरी सड़क दुर्घटना के लिए तैयार हो रखी है। और जिन गांवों में सड़क नहीं जा रखी है वो लोग अभी भी पैदल रास्ते नाप रहे हैं, यानी कि वहां पैदल चलने के लिए भी रास्ते नहीं है। और अगर हम अपने गांव की बात करें तो हमारे गांव की हालत तो बदहाल हो रखी है। नंदा गौरा कन्या धन योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली छात्राओं को, जितने भी गरीबी रेखा के अंदर आती हैं, उनको 50,000 रुपए देने की बात रखी गई है। और साथ ही साथ में जन्म लेने पर छोटी लड़कियों को 11,000 रुपए देने की बात की गई है। लेकिन उनके लिए आज जो फॉर्म भरा जा रहा है वो इतना जटिल बना दिया गया है कि गांव के एक सामान्य, कोई भी सामान्य महिला हो या पुरुष हो, वह उस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं या फिर उस फॉर्म से संबंधित जितनी भी कार्रवाई है उसको नहीं कर पा रहे हैं। और जब वह ब्लॉक जाते हैं या फिर किसी भी विभाग में जाते हैं तो वो लोग उनको घर वापस भेज देते हैं कि ये फॉर्म पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है। जब वो सवाल करते हैं कि इसमें क्या कमी है, हमने रिचेक कर दिया है, तो वो कहते हैं कि घर में जाओ, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो जब सब कुछ लिखा हुआ है, वो रिचेक कर चुके हैं, तो आप रिचेक नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, जिन लोगों को विभागों में बात करने की आदत नहीं है, जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन लोगों को राह दिखाने का काम कौन करेगा? उन लोगों की मदद कौन करेगा? जो लोग सैलरी ले रहे हैं उन लोगों को विभागों में क्यों स्थापित किया हुआ है? कोई भी बजट का पैसा आता है तो ये कर्मचारी आपस में बांट देते हैं और कुल मिलाकर 40% से भी कम बजट गांव तक पहुंचा पाते हैं। और आज तो नवयुवक इतना डर चुका है अपने भविष्य को लेकर, इतना घबरा चुका है अपने भविष्य को लेकर। आज नवयुवक और नवयुवतियां जो वो अपने चार दीवारी के अंदर सालों से मेहनत कर रही हैं, उनकी सारी मेहनत पर ये लोग पानी फेर चुके हैं। और नवयुवक और नवयुवतियां अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त हैं। उनकी शंकाओं को दूर कौन करेगा? आज राज्य की जितने भी नवयुवक और नवयुवतियां हैं वो आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और उनको विश्वास में कौन लाएगा? कौन उनको विश्वास दिलाएगा? वो कैसे विश्वास करें कि उनको आगे चार दीवारी के अंदर महीनों तक मेहनत करनी है और वो सफल हो जाएंगे? उनके साथ धोखा नहीं किया जाएगा, उनके साथ फ्रैब नहीं किया जाएगा, फ्रॉड नहीं किया जाएगा, उनको बेवकूफ़ नहीं बनाया जाएगा। सरकार अगर काम नहीं कर सकती है सही तरीके से, जो बड़े बड़े विभाग हैं, आयोग हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, तो एक बार खुलेआम कह दो कि ये पेपर, ये पोस्ट हम नीलामी के भाव बेच रहे हैं और जो भी ज़्यादा पैसा देगा उसी को हम ये पोस्ट देंगे। तो हम जैसे लोग पीछे हट जाएंगे। हम लोगों को अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी आधी से भी ज़्यादा उम्र या खर्च नहीं करनी पड़ेगी। हम कुछ और करके अपने जीवन को यापन करने की कोशिश करेंगे, अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अति गोपन विभाग के अनुभाग 3 में काम करने वाले कर्मचारी संजीव कुमार चतुर्वेदी अपनी पत्नी को बताते हैं कि वह अनुभाग 3 में अति गोपन विभाग के अंतर्गत पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा को संपन्न करने वाले सभी प्रश्न पत्रों की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। उनके अंतर्गत यह भर्ती परीक्षा कराई जा रही है। तो जैसे ही संजीव कुमार चतुर्वेदी की पत्नी ऋतु चतुर्वेदी को यह पता चलता है तो वह अपने पति को करोड़पति बनने की लालसा दिखाती है, उसको करोड़पति बनने के झांसे में डालती है। वह इसको एक मौका मानती है, एक अवसर मानती है और अपने पति संजीव कुमार चतुर्वेदी को मनाना शुरू कर देती है कि वह पेपर लीक करें और उसके बाद वो करोड़पति बन जाएंगे। उसका पति संजीव कुमार चतुर्वेदी, जो कि अति गोपन विभाग के अनुभाग 3 में काम कर रहा था, वह अपनी पत्नी को मनाता है, काफ़ी इनकार करता है और उसके सामने संदेह पैदा करता है कि वो पकड़े जाएंगे। उसको शक होता है कि वह एक दिन पकड़े जाएंगे और उनकी बदनामी हो जाएगी, उनको जेल हो जाएगी, उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन संजीव कुमार चतुर्वेदी की पत्नी ऋतु चतुर्वेदी स्त्री हट दिखाना शुरू कर देती है और स्त्री हट के चलते वह अपने पति को मजबूर कर देती है, जिसके बाद संजीव कुमार चतुर्वेदी पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर देता है। माना जा रहा है कि 380 सवाल संजीव कुमार चतुर्वेदी ने ऋतु चतुर्वेदी के फोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू लीक किए थे। 380 सवाल। शुरुआती दौर पे 35 सवालों की जानकारी एसटीएफ को मिली थी। अब 2018 से अब तक की जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हुई हैं उन पर जांच कमेटी बिठाई जा रही है और अब देखना यह है कि आगे क्या सॉल्यूशन निकलता है। तो उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड का भविष्य सुनहरा होगा। उत्तराखंड के लिए नए सलीके से, नए तरीके से काम किया जाएगा। उत्तराखंड का जो 22 साल का कैरियर है उसमें 10 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, जो कि 50 साल में बदले जाने थे। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस प्लस
बीजेपी दोनों मिलकर उत्तराखंड को बर्बाद कर रही हैं। और अब हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा नहीं रह गया है और ऐसा लगता है कि उत्तराखंड एक अवसर बन गया है, एक मौका बन गया है इन लुटेरों को, सत्ताधारियों को, जो कि उत्तराखंड के विकास का पैसा अपने जेब में रख रहे हैं, उत्तराखंड के युवाओं को बेच दे रहे हैं, उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य सुनहरा होगा। उनके लिए उत्तराखंड की सरकार, केंद्र सरकार, भारत की सरकार युवाओं के भविष्य को बर्बाद होने से बचाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार, केंद्र सरकार उत्तराखंड के लिए कुछ बड़ा एक्शन लेगी। भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी दुराचारी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी ताकि आने वाले समय में कोई भी भ्रष्टाचार और दुराचार करने की हिम्मत ना कर सके। तो करते हैं इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त, आज की खबरों को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।